आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 14/4/2026 और हम लोग सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका रचित पुस्तक में से उसका 12 अध्याय और 32 से लेके 59 वचन तक। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तो हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट ना जोहता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ कि केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना ले ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूँगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग करने आया हूँ, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 के और 2 3 के। पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम की ओर उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी और ऐसा ही होता है, और जब दक्षिण की हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्या भेद करना
नहीं जानते? तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि क्या उचित है? जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे सिपाही को सौंपे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर ना देगा तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। आमीन।